प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण अध्याय वाक्य पर विचार करेंगे। आपको पता है कि मैट्रिक की परीक्षाओं में वाक्य से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा सभी प्रतियोगिता परीक्षा में भी वाक्य संबंधी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लें कि परीक्षा में वाक्य संबंधी प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से पहला प्रश्न यह होता है कि वाक्य किसे कहते हैं, या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, एक वाक्य दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि यह किस प्रकार का वाक्य है। जैसे वह घर आया और उसने खाना खाया। तीसरे टाइप का प्रश्न, मिश्र वाक्य का एक उदाहरण दें, या संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य का एक उदाहरण दें। चौथे तरह का प्रश्न पूछा जाता है, एक सरल वाक्य दिया जाएगा और उसे मिश्र या संयुक्त वाक्य में बदलने को कहा जाएगा, या मिश्र वाक्य दिया जाएगा और उसे सरल वाक्य में बदलने को कहा जाएगा। जैसे सूर्योदय होते ही उजाला फैल, यह सरल वाक्य है, इसे मिश्र वाक्य में बदलें या संयुक्त वाक्य में बदलें। इन सारे प्रश्नों का जवाब यह है कि हम वाक्य और उसके भेदों के विषय में थोड़े विस्तार से जानें, फिर इन प्रश्नों का उत्तर स्वतः दे पाएंगे। इसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पर लोड किए जाने वाले सारे उपयोगी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा है, शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन जी के अनुसार मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मोहन पढ़ता है, मैं खाना खाता हूँ, तुम सोने जाते हो इत्यादि। किसी भी वाक्य के 2 मुख्य अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय यानी क्रिया। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, मैं खाता हूँ, राघव हंसता है, वह स्कूल जाता है। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय यानी क्रिया हैं, इसलिए ये सरल वाक्य हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन कर्ता और पढ़ता क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया। इस प्रकार से अन्य वाक्यों में भी एक कर्ता और एक क्रिया है। तो सरल वाक्य को पहचानना आसान है कि जिसमें एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य होगा। आइए मिश्र वाक्य के बारे में जानते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के अलावे उसके अधीन या उस पर आश्रित एक दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के अलावे उसके अधीन या उस पर आश्रित एक दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब विवेकानंद बड़े हुए तब वे सन्यासी हो गए। दूसरा उदाहरण, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महाराणा प्रताप का नाम न सुना हो। इन दोनों उदाहरण में पहला वाक्य प्रधान उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य। इसमें पहले वाक्य को मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में ध्यान देने वाली बात यह है कि सहायक वाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित होता है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से उसका अर्थ नहीं निकलता, बल्कि मुख्य वाक्य के साथ आने पर ही वह सार्थक हो पाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपवाक्यों के आरंभ में ज़्यादातर कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों ज्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ आदि होते हैं। तो मिश्र वाक्यों की पहचान का एक सरल तरीका यह भी है कि जिसमें दोनों वाक्यों के बीच में या उपवाक्य में कि, जिससे, ताकि, क्योंकि आदि शब्द लगा रहे तो वह मिश्र वाक्य है। आइए संयुक्त वाक्य के बारे में जानते हैं। संयोजक से जुड़े 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें
दो स्वतंत्र वाक्य संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य दो सरल वाक्य या दो मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं, या एक सरल वाक्य और दूसरा मिश्र वाक्य भी हो सकता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। नेताजी ने भाषण दिया और दर्शक ताली पीटने लगे। इसमें दोनों सरल वाक्य हैं और के द्वारा ये दोनों सरल वाक्य जुड़े हुए हैं, तो यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण, नेताजी ने भाषण दिया और दर्शक इतने मंत्रमुग्ध हुए कि घंटों मगन रहे। इसमें पहला वाक्य सरल वाक्य है, नेताजी ने भाषण दिया, और दूसरा मिश्र वाक्य, दर्शक इतने मंत्रमुग्ध हुए कि घंटों मगन रहे। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य में दोनों सरल वाक्य हो सकते हैं, या एक सरल वाक्य और एक मिश्र वाक्य हो सकता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। नेता ने ऐसा भाषण दिया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और वे इतने मंत्रमुग्ध हुए कि घंटों मगन रहे। इस उदाहरण में दोनों मिश्र वाक्य हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वे दोनों वाक्य या तो मिश्र वाक्य होंगे या सरल वाक्य होंगे या सरल और मिश्र वाक्य होंगे, लेकिन उन दोनों को जोड़ने के लिए संयोजक शब्द आते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि संयोजक क्या है। जिन पदों के द्वारा मुख्य वाक्य किसी अन्य वाक्य से जोड़े जाते हैं वे अव्यय शब्द या पद संयोजक कहलाते हैं, जैसे और, व, तथा, एवं, किंतु, परंतु इत्यादि। मतलब कि संयुक्त वाक्य को पहचानने का एक सरल तरीका यह भी है कि जिसमें दोनों वाक्यों के बीच में और, तथा, एवं, किंतु, परंतु आदि लगा रहे, वह संयुक्त वाक्य होता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं और अपनी समझ को परखते हैं। पहला उदाहरण, उसने अपने संबंधी का घर खरीदा। उसने अपने संबंधी का घर खरीदा, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है, खरीदा, खरीदना। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? यह है मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें एक मुख्य वाक्य है और एक उस पर आश्रित वाक्य है। अगर हम दूसरा वाक्य उसका सम्मान सभी करते हैं बोलते हैं तो ये अपने आप में अधूरा वाक्य लगता है। तो मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, खासकर उपवाक्य यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य के साथ जुड़ा होता है और उसका अलग से अर्थ लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो यह मिश्र वाक्य है। तीसरा उदाहरण लेते हैं। बीमार रहने के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका। बीमार रहने के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका, तो यहाँ कर्ता एक ही है, वह। बीमार रहने के कारण वह, तो कर्ता एक है और क्रिया भी एक ही है, तो इसलिए यह सरल बात। अगला उदाहरण लेते हैं। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। यहाँ दो वाक्य जुड़े हुए हैं आपस में, संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं और संयोजक शब्द है। सूर्योदय हुआ पहला वाक्य, कुहासा जाता रहा दूसरा वाक्य। तो जहाँ दो वाक्य संयोजक के साथ जुड़े रहें यानी और, किंतु, परंतु, एवं, तथा, वह से जुड़े रहें तो वह संयुक्त वाक्य होता है, तो यह संयुक्त वाक्य। अब कुछ वाक्यों का रूपांतर करना सीखते हैं। जैसे पहला वाक्य, उसने अपने संबंधी का घर खरीदा। उसने अपने संबंधी का घर खरीदा। इसे मिश्र वाक्य में बदल कर देखते हैं। यह है सरल वाक्य, उसने अपने संबंधी का घर खरीदा, एक ही क्रिया है, खरीदा, खरीदना। इसे मिश्र वाक्य में बदलते हैं तो इसका रूप होगा, उसने वह घर खरीदा।
जो उसके संबंधी का था। यहाँ उपवाक्य जो के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह मिश्र वाक्य बन गया। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य लेते हैं, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, कैसा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। आइए इसे सरल वाक्य में बदल कर देखते हैं। तो सरल वाक्य इसका अगर बनाते हैं तो होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। बहुत सीधा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं, सूर्योदय हुआ और धूप निकल आया। यह कैसा वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि संयोजक शब्द और से जुड़ा हुआ है दोनों वाक्य। अगर इसे सरल वाक्य में बदलना हो तो क्या होगा? यह होगा, सूर्योदय होने पर धूप निकल आया। सिंपल, सरल सा सरल वाक्य, सूर्योदय होने पर धूप निकल आया। और अगर इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना हो तो क्या होगा? मिश्र वाक्य में अगर हम इसे परिवर्तित करते हैं तो हम लिखेंगे, जब सूर्योदय हुआ तब धूप निकल आया। धूप निकल आया उपवाक्य, जब सूर्योदय हुआ मुख्य वाक्य, और तब लगाकर जोड़ा गया है उपवाक्य को, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। इतने उदाहरणों को समझने के पश्चात मुझे उम्मीद है कि अब आप इन तीनों प्रकार के वाक्यों में स्वयं फर्क कर पाने में समर्थ होंगे। तो चलिए आज बस इतना ही, और चलते चलते आपसे आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें एवं मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।